हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस एडिटोरियल में कांग्रेस का जो ग्रीन राशन का प्रॉमिस किया है इलेक्शन में, उसी के ऊपर एडिटोरियल है। तो आइए देखते हैं इसको। कांग्रेस प्रॉमिस ग्रीन रेशन गोज अगेंस्ट इस क्लेम ऑफ मेकिंग पीपल आत्मनिर्भर। कर रहा है कि जो कांग्रेस का प्रॉमिस था ग्रैंड रेशन का, वो उसके अगेंस्ट में जाता है। जो क्लेम किया है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, उस क्लेम के विरोध में ये चीज़ जा रहा है। In 2019, Prime Minister Narendra Modi swept the Lok Sabha polls on the back of his government's welfare schemes for building rural homes, toilets, and roads, providing access to banking, electricity, and LPG collections, and the 6,000 annual cash transfer to landholding farmers. सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो टेंस वर्ब आपका स्विफ्ट है। तो 2019 की बात है कि नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा पोल्स को क्या शिफ्ट करने का मतलब यहाँ इलेक्शन से है कि आसानी से जीत गए। ऑन द बैक ऑफ कहने का मतलब क्या हो जाता है कि के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण। तो किसके कारण जीते? तो अपने गवर्नमेंट्स के जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसके कारण। तो वेलफेयर स्कीम्स किस किस के लिए थे? तो बिल्डिंग रूरल होम्स, जो गांव में घर बनाने थे, टॉयलेट्स बनाने थे, रोड्स बनाने थे, प्रोवाइड करना था बैंकिंग एक्सेस, बैंकिंग तक पहुंच करना था लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना था, एलपीजी कनेक्शन देना था, और क्या देना था? तो 6,000 एनुअल कैश ट्रांसफ़र करना था हर साल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। वैसे किसान जिनके पास ज़मीन थी उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना था। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो 2019 का इलेक्शन आसानी से जीते। इन 2024 द स्कीम दैट इज seemingly a big draw among voters is the one giving 5 kilo of free rice or wheat to about 1813.5 million persons। अब कह रहा है कि 2024 में द स्कीम दैट इज, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब इज है और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन है? दैट। और ये दैट जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है? स्कीम के लिए है। अब यहाँ पर देखिए कि, और यहाँ पर कहाँ पर टेंस वर्ब है? एक यहाँ पर है। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? स्कीम। ये जो है वो इसका सब्जेक्ट वर्ड है। तो कह रहा है कि स्कीम, और इस स्कीम के बारे में यहाँ से यहाँ तक जो बातें हैं वो इस स्कीम के बारे में बोल रहा है कि जो सीमिंगली स्पष्ट रूप से लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉ है, मतलब कि खींचने वाली चीज़ है वोटर्स के बीच में। इससे लोगों को बहुत आकर्षण है इस चीज़ के प्रति। और इस स्कीम क्या है कि 5 किलो फ्री राइस देना है। ये स्कीम जो है वो दे रहा है क्या? 5 किलो फ्री राइस और व्हीट, चावल या गेहूँ, कितने लोगों को दे रहा है? तो इतने मिलियंस लोगों को दिया जा रहा है। प्रूफ ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड इज द कांग्रेस more than midway through the ongoing elections promising to double the free ration quota for the poor among the scheme's beneficiaries। अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि ये तो ड्रॉ बहुत बड़ा एक टॉक ऑफ द टाउन है ही वोटर्स के बीच में, जो 5 किलो का फ्री राइस और व्हीट दे रही है सरकार। लेकिन इसका एक प्रूफ और भी है, ये दे रहा है कि प्रूफ ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर इस जो है आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? प्रूफ। तो इसका जो इम्पैक्ट है ग्राउंड पर, इस जो स्कीम है जो अनाज देने वाला, उसका प्रूफ ये है कि कांग्रेस जो है, अब यहाँ पर देखिए कॉमा के अंदर में है, कॉमा के अंदर में यहाँ से यहाँ तक वाला जो सेंटेंस है वो कॉमा के अंदर में है। तो यहाँ पर पढ़िए इसको। तो कह रहा है कि मिडवे थ्रू द ऑनगोइंग इलेक्शंस, कह रहा है कि इलेक्शंस आधा से ज़्यादा गुजर चुका है। उस संदर्भ में, उस स्थिति में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस प्रॉमिसिंग कर रही है। कांग्रेस जो प्रॉमिस कर रही है, यहाँ पर ये जो प्रॉमिसिंग है वो टेंस वर्ब नहीं है, वो नाउन प्लस बिफोर है। कांग्रेस जो प्रॉमिस कर रही है क्या करने की? डबल करने की। क्या डबल करना है उसको? तो राशन कोटा जो है, जो गरीबों के लिए है, उसको डबल करना है। और ये जो किसके बीच में है करना है? तो जो स्कीम के बेनिफिशरीज है, जिसको उस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, उसके बीच में उस गरीब को राशन कोटा डबल कर देना, यानी 5 किलो के बदले 10 किलो हम देंगे। यही प्रूफ है कि ये जो स्कीम है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव है।
आगे आते हैं। बट स्कीम्स आर ओनली एज गुड एज देयर इम्प्लीमेंटेशन, कह रहा है लेकिन आर टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड स्कीम्स है। स्कीम्स उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जितना अच्छा उसका ज़मीन पर मानो जिस तरह से उसको क्रियान्वित किया जाता है, उतारा जाता है, जिस तरह से ज़मीन पर लोगों के बीच पहुंचाया जाता है, तो स्कीम उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है। जस्ट एट द फोकस्ड एग्जीक्यूशन एंड नियर सेचुरेशन कवरेज ऑफ देयर अर्लियर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हेल्प्ड कल्टिवेट ए poor image for Modi nationally during his first term, the free grain scheme delivered during the COVID crisis। अब देखिए जस्ट एज का मतलब क्या हो जाता है? जस्ट एज का मतलब होता है कि उसी रूप में। फोकस्ड एग्जीक्यूशन है, मतलब कि एकदम फोकस्ड करके एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको प्रभावी किया जा रहा है, जमीन पर उतारा जा रहा है। और नियर सेचुरेशन कवरेज ऑफ द अर्लियर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, और कह रहा है कि जो एकदम सेचुरेशन कवरेज करने का मतलब होता है कि जितने लोगों को मिलना चाहिए करीब करीब उतने लोगों को मिलने जा रहा है। पहले के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे वो उसने हेल्प किया, ये आपका टेंस वर्ब है ना। और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो एक तो हो गया कवरेज और दूसरा हो गया एग्जीक्यूशन, है ना। ये दोनों इसका टेंस वर्ब है। वो हेल्प किया है, मदद की है कल्टीवेट करने में, मतलब बनाने में, कल्टीवेट करने में, बनाने में मदद किया है। क्या मदद किया है? तो प्रो पुअर इमेज, मतलब कि गरीबों के मसीहा के रूप में, गरीब के प्रति सहानुभूति रखने वाला इमेज बनाया है मोदी को पूरे देश में उनके पहले टर्म में। द फ्री ग्रेन स्कीम डिलीवर्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस, और उसी तरीके से जो है यहाँ पर डिलीवर्ड हो गया फ्री ग्रेन स्कीम, जिसको डिलीवर किया गया था। ये क्या है? टेंस वर्ब नहीं है, ये V3 है आपका। दी फ्री ग्रेन स्कीम जो डिलीवर्ड किया गया कब? तो कोविड क्राइसिस जब हुआ तो उस समय फ्री ग्रेन स्कीम जो डिलीवर किया गया था उस भी उतना ही अच्छा फोकस था जितना और स्कीम था। टिल दी अर्ली 2000s, मतलब 2000 तक की बात कर रहा है कि दी सदर्न स्टेट्स वर लार्जली द वंस विथ रीजनेबली वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए आपका टेंस वर्ब कौन सा है? वर, और सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? स्टेट्स। 2000 तक की बात कर रहा है कि 2000 ईस्वी तक अगर हम लोग देखते हैं, टिल क्या होता है? टाइम बताता है। तो सदर्न स्टेट जो थे वो लार्जली द वंस, ये वंस प्लूरल है, वो लोग थे कमोबेश, मतलब कमोबेश अगर मान लो तो वही लोग थे जो वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था जिनके पास, वो ज़्यादातर कौन थे उनमें से? सदर्न स्टेट थे, दक्षिण के राज्य थे वो, जिनके पास एक अच्छा PDS था, जिसको पब्लिक, जहाँ से जन वितरण प्रणाली था, जिसके थ्रू ग्रेन या और भी चीज़ें जो सरकार बांटती थी वो इन्हीं चैनल के थ्रू बांटती थी। वो पहले सदर्न स्टेट में ज़्यादा अच्छा था। बाय अराउंड 2015-16 कह रहा है कि लेकिन करीब करीब 2015-16 तक क्या हुआ? दे वर ज्वाइंड बाय द लाइक्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। दे मतलब कौन? जो सदर्न स्टेट्स है वो, उनको ज्वाइन किया गया, मतलब उन्हीं की तरह सर्विस और प्रदान करने लगे। कौन कौन? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, वो भी इसी लिस्ट में आ गए कि वो भी, उनका भी PDS सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा हो गया। आगे आते हैं। बट द कोविड पीरियड सा NFSA बेनिफिशरीज इवन इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड एक्चुअली रिसीविंग फ्री ग्रेन। लेकिन बट यहाँ कंट्राडिक्शन है, यहाँ सा आपका टेंस वर्ब हो गया और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? पीरियड। लेकिन कोविड पीरियड जो था उसने देखा कि NFSA जो बेनिफिशरीज थे इवन इन, मतलब यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में वो भी एक्चुअली, मतलब वास्तविक तौर पर रिसीव कर रहे थे। अब ये जो रिसीविंग है वो क्या है? V4 है, और ये किसके साथ जुड़ा है? तो ये हालांकि टेंस वर्ब नहीं है, ये V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका जुड़ाव किसके साथ है? बेनिफिशरीज के साथ। ये कम्बिनेशन बनता है नाउन प्लस V4, नाउन जो कर रहा है, तो बेनिफिशरीज जो रिसीव कर रहे हैं क्या? फ्री ग्रेन, मतलब फ्री के अनाज रिसीव कर रहे थे, उनमें शामिल हो गए थे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड भी, एक्चुअली यहाँ के बेनिफिशरीज भी शामिल हो गए।
The ruling party's victory in the 2022 assembly elections in UP was widely attributed to the Modi-Yogi Adityanath double-engine government's effort at not just expanding the reach of the PDS but also ensuring last mile delivery of grains to eligible households. अब यहाँ पर देखते हैं was attributed to, ये आपका टेंस वर्ब है। अब इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है, विक्ट्री। तो कह रहा है कि रूलिंग पार्टी की जो विक्ट्री थी 2022 के असेंबली इलेक्शन में, यहाँ रूलिंग पार्टी से सेंस किया जा रहा है बीजेपी की, उसको वाइडली एट्रीब्यूट टू का मतलब क्या हो जाता है, उत्तरदायी बना, वही कारण बन गया। उसका कारण क्या बना, तो मोदी योगी का जो डबल इंजन का जो गवर्नमेंट्स का एफर्ट था, मोदी योगी का डबल इंजन गवर्नमेंट्स का जो प्रयास था, किस चीज़ में, न सिर्फ एक्सपैंड करने में पीडीएस के मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके जो पहुंच का जो लिमिट था उसको न सिर्फ बढ़ाने में बट ऑल्सो बल्कि इंश्योर करने में क्या, कि लास्ट माइल डिलीवरी हो, मतलब अंतिम जगह तक डिलीवरी हो ग्रेन का, और किसको हो, तो जो इसमें आप तरह से जो एक तरह से इसके होने चाहिए एलिजिबल, मतलब योग्य हाउस होल्ड जो हैं जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिला है। तो यही क्या हुआ कि वाइडली एट्रीब्यूट किया कि असेंबली इलेक्शन में इसी के चलते बीजेपी को फ़ायदा हुआ। आगे आते हैं, द कांग्रेस प्रॉमिस्ड ग्रेन रेशन ऑफ 10 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ इज नोटेबल नॉट ओनली फॉर द एडिशनल फिजिकल कॉस्ट इट वुड इंटेल। अब देखिए यहाँ पर इज आ गया टेंस वर्ब, अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड राशन। कह रहा है कि जो कांग्रेस का प्रॉमिस किया हुआ ग्रेन रेशन है, मतलब अनाज का जो राशन है, और वो क्या है 10 किलो पर पर्सन को देगा पर मंथ। इज नोटेबल मतलब कि क्या है कि उसको विचार करने लायक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर द एडिशनल फिजिकल कॉस्ट इट वुड इंटेल, तो वुड इंटेल यहाँ पर टेंस वर्ब है और इसका कॉस्ट सब्जेक्ट वर्ड क्या चला जाएगा, इट। तो इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि माने और अतिरिक्त इसमें पैसा खर्च होगा, इसमें और पैसा खर्च होगा जो ये शामिल करेगा इसको डिलीवर करने के लिए। इवन रेस्ट्रिक्टेड टू द पुअर, कह रहा है कि अगर इसको सिर्फ पुअर में भी रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि सिर्फ गरीब लोगों को ही दिया जाएगा, फिर भी इसमें एडिशनल फिजिकल कॉस्ट जो है वो काफ़ी रहेगा, इट वुड इंटेल, यही कह रहा है। इट गोज कंट्रेरी टू पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी रिसेस प्रोनाउंसमेंट दैट गवर्नमेंट पॉलिसी शुड एम एट मेकिंग पीपल आत्मनिर्भर नॉट निर्भर। अब देखिए यहाँ पर गोज ये आपका क्या है, टेंस वर्ब है और ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया। कह रहा है कि यह क्या मतलब ये जो प्रॉमिस है ये कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है अगेंस्ट में, विपरीत में। यह जाता है अगेंस्ट में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का जो हाल फिलहाल का जो प्रोनाउंसमेंट, मतलब क्या हो जाता है, अनाउंस करना, जो हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है उसके खिलाफ जाता है। और अनाउंसमेंट क्या हुआ था, प्रोनाउंसमेंट जो हुआ था, जो बोले थे वो अनाउंस किए थे वो क्या था, तो वो दैट के बाद है। अब दैट के बाद है तो पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ड खोज लेते हैं। शुड एम आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है, तो पॉलिसीज है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को एम करना चाहिए कहाँ पर, कि पीपुल को आत्मनिर्भर बनाने में, एट मेकिंग पीपुल आत्मनिर्भर, नॉट निर्भर, न कि निर्भर बनाने में। तो ये प्रोनाउंसमेंट था प्रियंका गांधी का। लेकिन अब फिर क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 10 किलो पर ग्राम पर पर्सन मंथ देने का बात कर रही है। तो ये फिर क्या कर रही है कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। आगे आते हैं, एट ए पब्लिक रैली शी आस्क्ड द क्राउड टू चूज बिटवीन फ्री 5 किलो राशन एंड एम्प्लॉयमेंट दैट विल अर्न देम एन इंडिपेंडेंट इनकम। टेंस ऑफ आस्क्ड, विल अर्न। अब देखिए आस्ट का तो क्लियर है, सी जाएगा, और विल अर्न का कौन जाएगा, दैट। और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वो किसके लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। तो एक मीटिंग रैली में उसने पूछा था क्राउड से
चूज करने के लिए, चुनने के लिए, किसके किसके बीच में, तो 5 किलो राशन और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बीच में चुनने के लिए बोला था। उस रोजगार के बारे में बोल रहा है कि दैट विल अर्न, और वो रोजगार अर्न करके देगा, कमा कर देगा क्या, उन लोगों को, देम मतलब किनको, लोगों को, क्या, एक इंडिपेंडेंट इनकम, मतलब एक स्वतंत्र इनकम देगा कमा के, रोज वो खुद से कमा पाएंगे, वो किसी से और से उनको मिलने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इन दोनों के बीच में चुनने के लिए एक रैली में वो बोली थी, प्रियंका गांधी का ये स्टेटमेंट था। द apparent about turn and competitive free grain offer is perhaps also reflective of a deeper political economy malaise। अब देखिए यहाँ पर एज टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, ऑफर। कह रहा है कि जो स्पष्ट है अबाउट टर्न, जो सीधा टर्न हो गया, पहले बात कुछ और बोले और अबाउट कुछ बोल गए, तो उस टर्न का, और जो कंपटीटिव फ्री ग्रेन ऑफर है, और जो मतलब जैसे पहले बीजेपी 5 किलो दे रही थी, अब ये 10 किलो दे रही थी, एक कंपटीटिव जो मुफ्त में अनाज देने का जो एक प्रस्ताव है, प्रतिस्पर्धात्मक जो ये ऑफर है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टिव है, मतलब क्या है, एक विचार है किस चीज़ का, डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमी मलेज का, कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ऐसा इकोनॉमी जिससे पॉलिटिक्स प्रभावित होता है, और मलेज मतलब होता है जो खराब चीज़ है, जो एक खराब इकोनॉमी बैठ चुका है पॉलिटिक्स के चलते, उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक ये तस्वीर है। आगे आते हैं, गवर्नमेंट्स फाइंड इट मोर एक्सपीडियंट टू डिलीवर फ्रीबीज वेदर इन काइंड और एज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स दैन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इरीगेशन और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन दैट टेक टाइम्स टू इल्ड रिजल्ट्स। अब यहाँ पर आते हैं, फाइंड आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा होगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इट किसके लिए आ रहा है, जो ये फ्री ऑफर है उसके लिए, कि इसको मोर एक्सपीडियंट, ज़्यादा तेज समझती है, ज़्यादा इसको सुविधाजनक होता है, क्या करना, डिलीवर करना, फ्री की वस्तुएं डिलीवर करना, चाहे वो किस रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हो या डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के रूप में हो, और ये किसके बनिस्पत ज़्यादा आसान है, दैन, तो इसके बनिस्पत, किसके, तो पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने के, इरिगेशन में इन्वेस्ट करने के, एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्ट करने के, एंड एक्सटेंशन में, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आसान है किसमें, फ्रीबीज देने में। और ये जो है दैट टेक टाइम, तो ये टेक टाइम क्या हो गया, टेंस वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया दैट, और ये जो है दैट किसके लिए आया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब के लिए आया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, ये रिजल्ट देने में क्या लेता है, समय लेता है। इन चीज़ों का रिजल्ट आने में आपको समय लगता है, ये तुरंत रिजल्ट आपको नहीं देता है। आगे आते हैं, It doesn't help that voters are also skeptical about state capacity and hence increasingly transactional and short termist। अब कह रहा है कि ये भी ज़्यादा मदद नहीं करता है, क्योंकि वोटर्स आर also skeptical, आर यहाँ पर क्या है, टेंस वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ड, वोटर्स भी क्या होते हैं, संदेह के परे, संदेह से भरे होते हैं, किसके बारे में, कि स्टेट की जो कैपेसिटी है, जो राज्य का जो क्षमता है कर्ज देने का, उसके लेकर भी संदेह में रहते हैं वोटर्स भी, और इसीलिए क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शनल होता है और शॉर्ट टर्मिस्ट होता है, मतलब कि ये जो सब चीज़ें तो होती है काफ़ी शॉर्ट टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में इनका कोई प्रभाव खास नहीं होता है। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।